तो आज मैं ep डॉट ep टाइप आपको बताने जा रहा हूँ। जैसे क्वेश्चन फॉर्म देता हूँ आपको मैं कि इस टाइप की सीरीज फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ दी सीरीज। इस टाइप की कॉम्बिनेशन सीरीज होगी है। तो s इक्वल टू जैसे 1.3 प्लस 2.5 प्लस 3.7 प्लस 4.9, इस तरह की एक सीरीज है, उसका सम निकालना है। तो ऐसे सीरीज में सबसे पहले आपको फाइंड द nth टर्म, इसका nth टर्म पहले निकालना पड़ेगा। और nth टर्म क्या है? इसका जो nth टर्म है वो दो सीरीज का प्रोडक्ट है। देखो वन, तो एक सीरीज तो आपके पास ये है, वन है, टू है, थ्री है, इस तरह से ये सीरीज जा रही है। तो इसका जो nth टर्म होगा वो तो n होगा। फिर दूसरी सीरीज इसके साथ जो कॉम्बिनेशन में है वो है 3.5.7, ऐसे। तो इसका जो nth टर्म है वो हो गया तुम्हारा a प्लस एन माइनस वन डी है। तो 3 प्लस, है ना, तो क्या होगा, a कितना है 3 प्लस एन माइनस वन, डी कितना है 2 है, ep बन रही है। तो 3 2n प्लस वन, ये बना। तो देयरफॉर आपका जो सीरीज है उसका जो nth टर्म होगा, ठीक है ना, इसको मैं कुछ अलग ले लेता हूँ। तो हमारा जो सीरीज है कॉम्बिनेशन सीरीज का nth टर्म ये होगा। पहले वाले सीरीज का nth टर्म n है, दूसरे वाले सीरीज का nth टर्म 2n प्लस वन है, दोनों का प्रोडक्ट। जब आप इस nth टर्म को एक्सपेंड करोगे तो ये हो जाएगा 2n का स्क्वायर प्लस n, ये nth टर्म आ गया इसका। अब जब हम इस nth टर्म पे सिग्मा लगा देंगे, n रनिंग फ्रॉम 1 टू n, तो ये आपको सम ऑफ द सीरीज दे देगा। कैसे करना पड़ेगा, 2 सिग्मा n स्क्वायर प्लस सिग्मा n, और ये n रनिंग फ्रॉम 1 टू n है, और ये भी n रनिंग फ्रॉम 1 टू n है। तो ये हो गया आपका 2। इसका फॉर्मूला होता है आपके पास n प्लस वन, 2n प्लस वन बाई 6, और ये n इंटू n प्लस वन बाई टू, है ना। इसको जितना हो सके सॉल्व कर लिया आपने, 6 एलसीएम आया, ठीक है ना। तो 6n n प्लस वन, 2n प्लस वन प्लस 3n n प्लस वन, ठीक है ना। अब चाहो तो ऐसे करके फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हो। तो 3n प्लस वन अगर आप कॉमन ले लेते हो तो इस ब्रैकेट के लिए आपका बन जाता है 2n प्लस वन, तो 4n प्लस टू बन जाता है यहाँ पर, और यहाँ पर आपको 1 बन जाता है अपॉन 6। तो फाइनली आप इसको सिंप्लीफाई ऐसे भी कर सकते हो, 3n n प्लस वन, और ये हो गया तुम्हारा 4n प्लस थ्री बाई 6। जो जिस जैसी रिक्वायरमेंट होगी वैसे हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो देखो ep डॉट ep, मतलब दो ep की कॉम्बिनेशन सीरीज थी ये, ठीक है ना। ऐसा ही आपके पास हो सकता है कोई कि ap टाइप, मतलब इस बार आपके पास 3 ap है ना। ऐसे ही क्वेश्चन, फाइंड द सम ऑफ द सीरीज, ऐसे करके क्वेश्चन होगा, और कॉम्बिनेशन सीरीज ऑफ 3 ap, है ना। तो क्या बनेगा, जैसे मान लो क्वेश्चन देता हूँ मैं, 1.2.4 प्लस 2.3.6 प्लस 3.4.8, इस तरह की एक 3 एपी की एक कॉम्बिनेशन सीरीज बनी हुई है, ठीक है ना। तो सॉल्यूशन इसका, तो वैसे हमने इसका nth टर्म पहले निकालना पड़ेगा। फाइंड दी nth टर्म, यानी an, अब दो सीरीज का प्रोडक्ट होगा। अब दो सीरीज का प्रोडक्ट यहाँ निकाल लेते हैं,
दो नहीं, तीन सीरीज का प्रोडक्ट। एक तो ये कह रहा है वन, पहला टर्म वन टू, पहले टर्म को आपने मिला के सीरीज बनाई, तो इसका जो आपका nth टर्म है वो n बना, दूसरा टू, फिर अगला थ्री, फिर अगला फोर, ऐसे करके जो आपकी दूसरी जो EP है उसका nth टर्म बना n+1, और तीसरी जो है वो है 4 6 8। इसका जो nth टर्म बना है आपका वो बना है 4 + n-1 d, तो यानी कि 2n + 2, ऐसे कुछ बना है। तो आपका जो an बन गया वो तीनों का प्रोडक्ट हो जाएगा, n × n+1 और 2 × n+1। इसे सिंप्लीफाई करके लिख दो 2 बाहर, और ये n × n+1 n × n² + 2n+1, और फर्दर लिख दो उसको 2n³ + 2n²। ठीक है ना, तो बाहर 2 भी है तो 2 को बाहर ही रहने देते हैं, n³ + 2n² + n, ऐसे। ये आपका nth टर्म बन गया। अब इसी nth टर्म पे अगर हम सिग्मा लगा दें तो ये आपका 2 सिग्मा n³ + 4 सिग्मा n² + 2 सिग्मा n। ठीक है ना, तो आपका जो n जहाँ से भी रन हो रहा है मिनिमम वैल्यू 1 से n पे खत्म हो रहा है, ऐसे खत्म हो रहा है आपका। तो इन सब के आपके पास फॉर्मूले हैं, बने बनाए फॉर्मूले हैं। n³ का फॉर्मूला 1 से n तक के लिए 2 n × n+1 n × n+1 बाई 4 होता है, उसका फॉर्मूला n n+1 2n+1 बाई 6 होता है, इसका फॉर्मूला 2 × n × n+1। 2 तो बाहर है, फॉर्मूले का 2। ठीक है ना, जितना हम चाहे इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो आप। एलसीएम इसका आ जाएगा 4 6 2। इसको अगर हम काट लें ऐसे तो एलसीएम आपका 6 आ जाएगा, तो 3 n+1, इसका भी स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर, प्लस 4n n+1 2n+1, और इधर 2 और 2 कट गया, 6 हो जाएगा यहाँ पे, 6n n+1। यही रखना है इसको, तो ये आपका s आ गया। ठीक है ना, तो ये आपका AP टाइप, मतलब आपको क्या करना है कि तीनों जो AP हो उनके जो है nth टर्म निकाल के मल्टीप्लाई करके nth टर्म निकाला, फिर उसमें सिग्मा लगा दिया। ठीक है ना, लेकिन यहीं पर ही अगर मान लो ये 3 से ज़्यादा टर्म की इस टाइप की हो जाती है कोई सीरीज, ज़्यादा हो जाती है, तो AP टाइप 4 इस टाइप से हो जाती है, यहाँ पर ये जो है ये मेथड फिजिबल नहीं रहता फिर, क्योंकि n4 का फॉर्मूला हमने नहीं याद कर रखा है। ठीक है ना, तो ऐसे सीरीज को हम लोग एक स्पेशल मेथड होता है VN मेथड, हालांकि ऊपर वाले क्वेश्चन को भी कर सकते थे, एक हम लोग इंट्रोड्यूस करेंगे VN मेथड। ठीक है ना, टेलीस्कोपिक मेथड। ऐसा, ठीक है ना, तो देखो क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूँ। क्वेश्चन इस तरह से, मान लो फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ अ सीरीज है, तो एक इस तरह से देखो 1.2.3.4 कंटिन्यूशन में टर्म्स होने चाहिए, 2.3.4.5, इस तरह से आपकी nth टर्म की सीरीज करना। यहाँ पर भी आपने जब आप इसको सॉल्व करोगे तो nth कैसे करेंगे, देखो ऑब्वियसली आपको nth टर्म तो निकालना ही है, nth टर्म तो निकालने की जरूरत पड़ेगी, आपको an निकालने की जरूरत पड़ेगी। तो an के लिए देखो फर्स्ट 1 2 1 आया, फिर 2 आया, तो यानी कि n आएगा, फिर 2n+1 आएगा, फिर n+2 आएगा, फिर n+3 आएगा, ऐसे ये आपका an हो गया। अब इसको खोल के n4 बन जाएगा, तो उसका फॉर्मूला नहीं है,
तो हम इसको ना एक ट्रिक करेंगे यहाँ पर, ए एन इक्वल टू, इसको एन को एज इट इज एन प्लस, इसको कुछ भी नहीं छेड़ना आपने, ऐसे ही रखना है इसको, ठीक है ना। यहाँ पर जो ये वन है ना, इस वन को ऐसे लिखना है, ये जो एन प्लस थ्री है ना, इसके बाद अगर होता तो एन प्लस फोर होता, और ये एन से पहले क्या होता आपका, एन माइनस वन होता, ऐसे। और एन प्लस फोर से जब एन माइनस वन करोगे आप, तो यहाँ पर वन के जगह देखो, एन से एन तो कट ही गया, लेकिन फोर प्लस वन फाइव आ गया, तो फाइव से आपको डिवाइड करना पड़ेगा ऐसे। तो आपका जो ये ए एन है, तो उसको दो पार्ट्स में ब्रेक कर लो, वन अपॉन फाइव एन, एन प्लस वन, एन प्लस टू, एन प्लस थ्री तक तो पहले ही था, अभी एन प्लस फोर भी आ गया। और दूसरा वाला वन अपॉन फाइव, ये देखो एन माइनस वन से शुरू हो गया कहानी, एन माइनस वन, फिर एन प्लस वन, फिर एन प्लस टू, और फिर ये एन प्लस थ्री। ये देखो इतना हो गया। अब यहाँ पर ये देखो, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, देखो यहाँ पर ये जो n है आपका, यहाँ पर उसके कॉरस्पॉन्डिंग n माइनस वन है, n प्लस वन के कॉरस्पॉन्डिंग देखो ये n है, एक कम है, देखो यहाँ पर एक कम है। n प्लस टू के कॉरस्पॉन्डिंग देखो आपके पास n प्लस वन है, देखो सिमिलरली n प्लस थ्री के कॉरस्पॉन्डिंग आपके पास n प्लस टू है, देखो, और n प्लस फोर के कॉरस्पॉन्डिंग आपके पास देखो n प्लस थ्री। यानी कि इसको मैं वी एन बोल दूं, तो इसको मैं वी एन माइनस वन बोल सकता हूँ, ठीक है ना। वी एन और वी एन माइनस वन बोल, दो पार्ट्स मैंने इसको ब्रेक कर दिया। अब जब मैं इसमें सिग्मा लगाऊंगा, अब जब मैं इसमें सिग्मा लगाऊंगा, तो मैं सिग्मा दोनों में लगाऊंगा, सिग्मा वी एन माइनस वी एन माइनस वन, और एन रनिंग फ्रॉम वन टू एन, जो भी है क्वेश्चन में, वन टू एन। इसको जब मैं, और इसको सिग्मा लगाने के बाद ये एस बन जाएगा, सम आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर क्या बना, पहले तो वन पुट करूँ, वी वन माइनस वी जीरो, फिर टू पुट करूँ, वी टू माइनस वी वन, फिर थ्री पुट करूँ, वी थ्री माइनस वी टू। इस तरह से जब मैं पुट करता चला जाऊंगा, तो लास्ट में वी एन माइनस वी एन माइनस वन पे खत्म करूंगा। अब यहाँ पर देखो आप, ये देखो ये V1 और ये V1 ऑपोजिट साइड के कट रहे हैं, V2 और V2 कट रहे हैं, तो यानी कि सारे टर्म्स कट जाएंगे ऐसे, एक पहले से सेकंड टर्म और लास्ट से सेकंड लास्ट टर्म, एक Vn बच गया और ये V0 बच गया। ये आपका S की वैल्यू हो गई। अब इनकी वैल्यूज डाल देते हैं। Vn की वैल्यू तो आपको पहले ही पता है, Vn की वैल्यू ये रही, वन अपॉन फाइव एन, एन प्लस वन, एन प्लस टू, एन प्लस थ्री, एन प्लस फोर, और वी जीरो, मतलब एन की जगह जीरो डालने हैं। जब आप एन की इस वाले एक्सप्रेशन में एन की जगह जीरो डालोगे, तो एन की जगह जीरो, तो ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन जीरो हो जाएगा। तो आपका सम ऑफ द सीरीज आपको मिल गई, वन अपॉन फाइव एन, एन प्लस वन, एन प्लस टू, एन प्लस थ्री, एन प्लस फोर। ये देखो, ठीक है ना, ये इस तरह से आपको ये मिलेगा। हाँ, ठीक है ना। एक एग्जांपल और देख लेते हैं। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। एक सीरीज, ये सीरीज ले लेते हैं। हैं, देखो अगर मान लो कंटिन्यूशन में ना हो तो क्या होगा, कंटिन्यूशन में ना हो, जैसे मान लो क्वेश्चन लेते हैं, वन डॉट टू डॉट, है थ्री छोड़ के अब फोर आ गया, देखो। फिर ऐसे कुछ आ गया, वन, वन की जगह वन के बाद टू डॉट थ्री डॉट, ऐसे फाइव आ गया मान लो। तो कंटिन्यूशन में नहीं है, लेकिन है वो ए पी डॉट ए पी डॉट ए पी, ठीक है ना। तो थ्री डॉट फोर डॉट
6 ऐसे ऐसे कुछ बन गया है ना। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या बनेगा यहाँ पर, इसका जो nth टर्म बनेगा वो बनेगा 1 2 3 n, फिर 2 3 4 n प्लस 1, और ये वाला बन जाएगा आपका n प्लस 2, ऐसे n प्लस 2 बन गया देखिए। हाँ खैर हालांकि इसको इसको तो मैं एक्सपेंड करके क्यूबिक बन जाएगा, उसको भी सिग्मा लगा सकता हूँ। तो लेकिन अगर मैं इसको वीएन से करना चाहूँ तो वीएन इसमें नहीं काम करेगा इस फॉर्म में। तो हम क्या करेंगे ना, ऐसा करेंगे देखो, नहीं ये आपका n प्लस 2 नहीं होगा ना, n प्लस 3 होगा, यहाँ पर n प्लस 3 होगा, ऐसे है। तो n आया, फिर n प्लस 1 आया, n प्लस 2 आना चाहिए था, n प्लस 3 आ गया, तो कंटिन्यूटी टूट गई बीच में। तो हम इसको पहले क्या करेंगे, कंटिन्यूस बनाएंगे। n प्लस 1, इसको n प्लस 3 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ n प्लस 2 प्लस 1, यहाँ पर ब्रेक कर लो, n इंटू एन प्लस 1 n प्लस 2, और फिर 1 के साथ ब्रेक कर लो, n इंटू एन प्लस 1। जब आपने ऐसे ब्रेक कर लिया इसको, अब जब इसमें कंटिन्यूशन आ गया है तो इसका अपना अलग वी एन बनेगा, इसका अपना अलग वी एन बनेगा। और वी एन बनाने के लिए क्या करना पड़ता है इसमें, एन एन प्लस 1 एन प्लस 2, मतलब दो क्वेश्चन बन गए बेसिकली। तो इसके आगे क्या करो, इसको एन प्लस 3 माइनस कर दो एन, एन से पहले माइनस 1 से, ऐसे। और इधर वाला इसको अलग, इसका अलग बनेगा n इंटू एन प्लस 1, और यहाँ पर लिख दो आप n प्लस 2 माइनस n माइनस 1, ऐसे लिख दो इसको। लेकिन यहाँ पर जब आपने किया तो 3 और 1 4 आ गया ना, तो 4 को खत्म करने के लिए 1/4, और यहाँ पर 2 प्लस 1 3 खत्म करने के लिए 1/3, ये करना पड़ेगा। तो आपका जो ये एन है ये कैसे टूटेगा, देखो 1/4 n प्लस 1 n प्लस 2 n प्लस 3 पे ये टूटा, और इधर में फिर से 1/4, ये n माइनस 1 से शुरू हुआ, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख देते हैं, n प्लस 1 n प्लस 2, ये देखो ये हुआ। और इधर आप देखोगे तो 1/3 n प्लस 1 n प्लस 2 माइनस 1/3 n माइनस 1, और उसके बाद n, और फिर ये n प्लस 1, ऐसे कुछ बना देते हैं, ठीक है ना। अब क्या, अब आपके पास दो वी एन है, तो मतलब बेसिकली दो क्वेश्चन में आपने ब्रेक कर दिया इसको। ए एन ये हो गया, इसको मैं वी एन लिखता हूँ, और इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये वाला वी एन माइनस 1 हो गया, इसको अलग सॉल्व करना पड़ेगा। और ये वाला जो है इसको मैं पी एन लिख देता हूँ, और ये मेरा पी एन माइनस 1 हो गया। याद रखना ये पी एन है और ये पी एन माइनस 1। वी एन लिखो चाहे पी एन लिखो चाहे के एन लिखो, क्या फर्क पड़ता है। फिर जब मैं इसमें सिग्मा लगाऊंगा आपका, तो ये अपने आप सब में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस पर पहले सिग्मा लगाता हूँ, तो क्या बनाइए, v1 माइनस v0 प्लस v2 माइनस v1, इस तरह से ये vn माइनस vn माइनस 1 होगा। आप देख सकते हो 1 से ये 1 कटा, कंटिन्यूशन में होता है तो कटते हैं, नहीं तो नहीं कटते हैं, है ना। तो ये फर्स्ट से सेकंड वाला टर्म बचेगा, और सेकंड से लास्ट से सेकंड लास्ट टर्म बचेगा, बीच के सारे टर्म्स कट जाएंगे। सिमिलरली ये पी एन पी पे ये हुआ तुम्हारा 1, है ना, पी वो सेम चीज बन गई, p1 माइनस p0 प्लस p2 माइनस p1, इस तरह से ये pn माइनस 1 पे टूटेगा। यहाँ पर भी आपने, आप देखोगे ये सब कटेंगे, तो आपको मिलेगा vn माइनस v0, और इधर pn माइनस p0। और वी एन की वैल्यू ऊपर देखो, वी एन है, इसको आपने वी एन ले रखा है, तो लिख लो 1/4 n प्लस 1 n प्लस 2 n प्लस 3, और v0 n की जगह जीरो डालोगे तो जीरो हो जाएगा, -0, प्लस पी एन आपका हो गया 1/3, पी एन आपने ये ले रखा है 1/3 n n प्लस 1 n प्लस 2 तक, बस। और ये वाला जीरो ही हो गया, ये वाला भी।
तो यहाँ से आपने हो गया, ये दो बचे हैं 4 और 3 12, तो ये हो जाएगा 3n n+1 n+2 n+3 प्लस 4n n+1 n+2, ये आया देखो, बस नीचे 12, ठीक है ना, और n+1 n+2 अगर कॉमन ले लेते हो आप तो यहाँ पर बचता है n+2 3n+9 -4, ये आपका फाइनल आंसर आप ऐसे लिख सकते हो 3n + 5, आप छोड़ दो उसको, ठीक है ना। तो ऐसे जब कंटिन्यूटी में नहीं होता तो आपको ऐसे कंटिन्यूस बना के तोड़ के दो टुकड़े करके उसको कंटिन्यूस बनाना पड़ता है। उसी तरह से आपको और पढ़ना होता है एक HP.HP टाइप, ये तो सिर्फ VN से ही होगा। HP.HP टाइप एक क्वेश्चन ही लेके देखो, इसको तो सिर्फ VN से ही कर सकते हैं। फाइंड द सम ऑफ द सीरीज S इक्वल टू ऐसे 1/1.2 प्लस 1/2.3। देखो 1 2 ये AP में है तो रेसिप्रोकल है, तो इसलिए मैं वो HP.HP बोल रहा हूँ, या 1/AP.1/AP भी बोल सकते हो ना इसको। तो उसी तरह से 1/3.4 ऐसे करके जाएगा। करने का तरीका बिल्कुल सेम है। आपने क्या करना है, पहले फाइंड nth टर्म निकालना है हमेशा, मतलब किसी भी सीरीज को सम करने से पहले आपको nth टर्म निकालना ही पड़ता है उसका। तो ये ऊपर तो 1 ही है nth टर्म में, AP का कंपोनेंट पहला कंपोनेंट 1 2 3, तो उसका nth टर्म यहाँ आ जाएगा डॉट, और सेकंड वाले AP का जो nth टर्म है 2 3 4 nn+1, ये ऐसे कुछ आ गया देखो, ठीक है ना। अब क्या करना पड़ेगा, इसको भी ब्रेक करना पड़ेगा। बिल्कुल ब्रेक करने का तरीका बिल्कुल ऐसा ही है, ये नीचे वाले को आपने एज इट इज रखना है। क्या करना है, सबसे बड़े वाले टर्म से सबसे छोटे वाले टर्म, नीचे दो टर्म है वैसे, एक बड़ा एक छोटा है, बड़े वाले से छोटे वाले को सब्ट्रैक्ट कर दो। जब आप उसको ऐसे सब्ट्रैक्ट करोगे और उसका अलग अलग करोगे तो ये n+1 से n+1 कटेगा, ये हो गया 1/n, और n से n कटेगा, ये हो गया 1/n+1। अब ये देखो, ये तो बहुत सिंपल बन गया। इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, अगर मैंने इसको Vn लिख लिया तो ये आपका Vn+1 हो गया। बस इस पे आप सीधे सिग्मा दौड़ा दो, n रनिंग फ्रॉम 1 to n, इसमें सिग्मा दौड़ाओगे तो ये V1 माइनस V2 प्लस V2 माइनस V3 प्लस V3 माइनस V4, इस तरह से आप Vn माइनस Vn+1 करोगे आप। देखो इसमें देखो बीच के सारे टर्म कट गए, V2 ऑपोजिट साइन के सारे कट गए देखो, तो यानी कि एक पहला टर्म बचता है V1 और एक लास्ट टर्म बचता है Vn+1। और V1 की वैल्यू आपके पास n की जगह 1 पुट कर दो ऊपर वाले में, तो n की जगह 1 पुट करोगे तो 1/n, और n की जगह n+1 पुट करोगे तो 1/n+1। इसको एलसीएम निकालोगे तो ये n+1 माइनस 1/n+1 इम्प्लाइज आपका जो सम हो जाएगा वो हो जाएगा n/n+1, ये देखिए, ठीक है ना। इसमें तो यही करना पड़ेगा आपको। एक और करके दिखाते हैं आपको, देखो ठीक है ना। ये है जैसे मान लो क्वेश्चन, एक देखो कितना बड़ा क्वेश्चन है, तो बहुत सारे एक है, ऐसा ले लेते हैं 1/1.2.3.4.5 5 HP का बन रहा है, लेकिन कंटिन्यूशन में होना चाहिए 2 3 4.5.6 ऐसे करके ये सीरीज है।
ठीक है ना। अब देखो इसको करना क्या है, पहले तो इसका nth टर्म निकालना है। nth टर्म कैसे होगा, ऊपर तो सबका वन ही है, पहले एपी का पहला टर्म वन, दूसरा टर्म टू, तो nth टर्म n होगा। दूसरे एपी का n+1 हो गया, तीसरे एपी का n+2 हो गया, फिर n+3 हो गया, और ये n+4 तक जाएगा मोमुला से। चार टर्म, पांच टर्म है ना, पांच टर्म। इसको भी ब्रेक करना पड़ेगा दो पार्ट्स में। ब्रेक करने के लिए आपको न्यूमरेटर को ही करना है, डिनोमिनेटर को तो छूना भी नहीं है। n+1, n+2, n+3, n+4, डिनोमिनेटर को आपने टच नहीं करना है। न्यूमरेटर में वन को आपने चेंज करना है। कैसे, तो सबसे बड़ा वाला टर्म है n+4 और उस सबसे छोटा वाला टर्म को सबट्रैक्ट कर दो। तो जब आपने इसको सॉल्व करोगे तो ये n+4 से n, ठीक है ना। तो ये तो कितना बच जाएगा, 4 बच जाएगा। तो 1/4 से आपको डिवाइड करना पड़ेगा बैलेंस करने के लिए, क्योंकि ऊपर 1 चाहिए। यहाँ से जब आप इसको अलग अलग करोगे तो 1/4, n+4 से देखो n+4 कटेगा, तो ये बच जाएगा 1/n से लेकर n+4 तो कट गया, n+3 तक ये बचेगा। और जब आप इसको n को काटोगे तो ये सबसे छोटा वाला कट गया, तो n+1 से कहानी शुरू है। तो n+1, n+2, n+3 और ये n+4 बच जाएगा इस केस में। ये देखो, अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि हर एक टर्म इस तरह से है कि इसका n यहाँ n+1 से रिप्लेस्ड है। फंक्शन दोनों का सेम है, दोनों एक ही फंक्शन है। तो इसको मैं vn अगर बोलूँ तो इसको मैं सीधे vn+1 बोल सकता हूँ, क्योंकि हर n यहाँ पर n+1 से रिप्लेस्ड लग रहा है ना। बस इसमें अगर मैं सिग्मा दौड़ा दूँ आपके, तो इसमें सिग्मा दौड़ाऊंगा तो बिल्कुल वही चीज़ बन जाएगी, v1 माइनस v2 प्लस v2 माइनस v3। इस तरह से आपकी सिग्मा दौड़ेगी, तो vn माइनस vn+1 तक आपका सिग्मा। देखो बीच के सारे टर्म आपके कट जाएंगे, ऑपोजिट साइड पर आ रहे हैं। यहाँ पर ये v1 बचेगा आपका, और यहाँ पर ये vn+1 बचेगा, और आपका ये ऐसा आ जाएगा सम। बस v1 n की जगह 1 पुट किया आपने, तो 1/4 तो है ही है, n की जगह 1 पुट किया तो 1.2.3.4 ऐसे कुछ आ जाएगा आपका ये 1.2.3.4 माइनस, और vn+1 ऊपर पूरा पड़ा हुआ है, vn+1 1/4 n+1 n+2 n+3 n+4, यहीं पर ही आप छोड़ दो उसको, ठीक है ना। ये आप करेंगे, इस तरह से बन गया, ठीक है ना। तो कभी कभी ऐसा भी हो सकता है, देखो इस टाइप का भी हो सकता है कि, हाँ, एक क्वेश्चन फॉर्म में ही मैं आपको देता हूँ, हैं। फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ द सीरीज। देखो यहाँ क्या दे रहा है, 4 1.2.3 प्लस 5.2.3.4 प्लस 6 3.4.5, इस तरह से आपकी देखो सीरीज है। यानी कि अगर आप इसको ध्यान से देखो तो ये कैसा लग रहा है, ये ऐसा लग रहा है, देखो यहाँ पर AP लग रहा है, और यहाँ भी एक AP.AP.AP ऐसा कुछ लग रहा है, यानी AP.HP.HP.HP ऐसा कुछ लग रहा है, बोल सकते हैं इसको, ठीक है ना। करने का तरीका वैसे ही सेम, nth टर्म निकाला आपने, 4 + 5 + 6, इसका nth टर्म क्या होगा, 4 + r+3 हो जाएगा इसका। इसको मैं r+3 लिख देता हूँ, rth टर्म लिख देता हूँ, चलो मैं इस बार r लिखा तो r+1 r+3, ये r हो जाएगा, ये r+1 हो जाएगा, और ये r+2 हो जाएगा। ये देखो ऐसा कुछ बनेगा, ठीक है ना।
अब क्या करना पड़ेगा, ए आर आपका ये बनाया, देखो आर आर प्लस वन आर प्लस टू, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पर भी देखो, ये ऊपर में तो वन होना चाहिए, तो वन बनाना पड़ेगा इसको पहले। तो मैं क्या करूँगा, इसको ऐसा लिख दूंगा आर प्लस टू प्लस वन, ऐसा लिख दूंगा इसको। ऐसा क्यों, ऐसा लिखना है न्यूमरेटर को कि तोड़ने पे डिनोमिनेटर से कुछ कट जाए। देखो यहीं पर ही देखो, अगर मैं आर प्लस टू के अलॉन्ग इसको अलग कर दूंगा इससे, आर प्लस टू बाई होल, आर प्लस टू कट गया, तो वन अपॉन आर आर प्लस वन, देखो कंटिन्यूएशन में एच पी डॉट एच पी बन गई, और प्लस वन अपॉन आर डॉट, ये भी कंटिन्यूएशन में एच पी डॉट एच पी बन रही है देखो। तो दोनों एक अलग अलग वी एन से हो जाएंगे। इसका पहले दो वी एन बनेंगे यहाँ पर, वी एन और पी एन बनेंगे, ठीक है ना। पहले वाले को तो मैं यहीं कर देता हूँ, ऊपर में किया ही हुआ है, पहले वाला तो क्वेश्चन ही था पहला वाला। तो यहाँ क्या करना पड़ेगा, आर प्लस वन से आर को माइनस करना पड़ेगा, आर इंटू आर प्लस वन ऐसा रखना पड़ेगा। इधर आर प्लस टू से आर को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, सबसे बड़े वाले से सबसे छोटे वाले को, आर आर प्लस वन आर प्लस टू। अब यहाँ पर देखो, जब ऐसे करेंगे तो टू फालतू आ गया, तो वन अपॉन टू से डिवाइड करना पड़ेगा। यहाँ पर कुछ फालतू नहीं आया, वन ही आया, देखो आर आर कट के वन आ जाएगा। तो यहाँ पर जब आप इसको वी एन पे चेंज करोगे, अलग अलग करोगे, तो ये वन अपॉन आर और ये वन अपॉन आर प्लस वन, और ये आ गया आपका हाफ ऑफ वन अपॉन आर इंटू आर प्लस वन, माइनस आर से आर कटा, वन अपॉन आर प्लस वन इंटू आर प्लस टू। ये देखो अलग अलग दो क्वेश्चन में ब्रेक हो गया। तो जब भी इस तरह से होता है, तो इसको अगर मैं वी एन ले लूँ, तो इसको मैं वी एन प्लस वन ले सकता हूँ। उसी तरह से यहाँ पर हाफ ऑफ इस वाले को मैं अगर पी एन ले लूँ, तो ये मेरा पी एन प्लस वन हो जाएगा ऐसे। फिर इसमें अगर आप सिग्मा दौड़ाओगे, सिग्मा चलाओगे इसमें वन से एम तक, तो ये हो जाएगा, आपको उसको खोलोगे तो वी वन माइनस वी टू प्लस वी टू माइनस, ऐसे करके कभी मैं पूरा मैं लिखता हूँ, ये वी एन माइनस वी एन प्लस वन पे खुलेगा, प्लस इस बार मैंने वन बाई टू बाहर ही रख दिया, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। ये इसके सारे टर्म करके इधर पे बचा वी वन, इधर पे बचा वी एन प्लस वन, ये एन प्लस वन नहीं कटेगा, ये बच जाएगा माइनस, ये वाला टर्म नहीं कटेगा, किससे कटेगा ये, प्लस वन अपॉन टू, इसको दौड़ाओगे आप तो ये सेम चीज़ रहेगी यहाँ पर, तो पी वन माइनस पी टू प्लस पी टू, ऐसे करके दौड़ता रहेगा, ये सारे टर्म कट जाएंगे, और ये रहेगा आपका पी एन, ये भी कट जाएगा, माइनस पी एन माइनस वन बच जाएगा, लेकिन हाफ के अंदर ये पी वन माइनस पी एन माइनस वन, इनकी वैल्यूज ऊपर ही रही, ऑलरेडी दिख रही है वैल्यू। वी वन की वैल्यू ये देखा, ये एन है ना, इस एन की जगह पर आपने वन पुट कर देना, तो वन बाई वन, वी एन प्लस वन, ये रहा वी एन प्लस वन, वन बाई आर माइनस वन, आर की जगह एन हो जाएगा ना, एन प्लस वन, और ये वाला हो गया, यहाँ पर हाफ आएगा, पी वन, ये देखो यहाँ पर देखो पी एन के, पी एन ये रहा है ना, ये आपका पी एन है, ये आपका पी एन की वैल्यू यहाँ से, तो वन पुट करना है, तो वन वन अपॉन वन डॉट टू माइनस, और ये बच जाएगा वन अपॉन एन प्लस वन एन प्लस टू। अब जितना मर्जी आप सिंप्लीफाई कर लो इसको, है ना, जितना मर्जी आप चाहो सिंप्लीफाई कर लो, वन प्लस वन बाई फोर, वन प्लस वन बाई फोर यहाँ है, और माइनस वन अपॉन एन प्लस वन अगर हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर बचेगा आपका वन, और यहाँ पर बचेगा आपका प्लस वन बाई टू एन प्लस टू, ये लो, हाँ? तो फोर प्लस वन, फाइव बाई फोर माइनस टू एन प्लस वन एन प्लस टू, और यहाँ पर टू एन प्लस फोर प्लस वन, तो ये आपका टू एन प्लस फाइव यहाँ पर ऐसा बैठ जाएगा, ये आपका काम, ठीक है ना। ये आपका हुआ ऐसे कुछ वी एन मेथड्स हैं। सीक्वेंस एंड सीरीज के अलावा भी ये बाहर भी लग सकते हैं।
चलिए, ठीक है ना। जैसे मान लो कोई इस टाइप का क्वेश्चन है, आपसे कह रहा है कि फाइंड सिग्मा आर डॉट आर का फैक्टोरियल आर रनिंग फ्रॉम 1 to n, इसकी वैल्यू क्या होगी, क्या फाइंड ऐसे, है ना। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, है ना। nth टर्म क्या है मेरा, n डॉट n का फैक्टोरियल, है ना, ये nth टर्म है। इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, n को n डॉट n का फैक्टोरियल, तो n+1 -1 इंटू एन का फैक्टोरियल, और इसको अलग अलग कर दूंगा तो ये n+1 इंटू एन का फैक्टोरियल माइनस एन का फैक्टोरियल बन गया, और ये बन जाएगा आपका n+1 का फैक्टोरियल माइनस एन का फैक्टोरियल। हाँ चलो अभी बाद में, ठीक है ना। अब इसमें जब आप सिग्मा लगा दोगे ऐसे n रनिंग फ्रॉम 1 to n, तो ये आपका देखो vn है, vn +1, इसको मैं vn लिख सकता हूँ, ऐसा भी लिख सकता हूँ, ठीक है ना। तो ये आपका बन जाएगा v2 माइनस v1, पहले 1 पुट किया, अब 2 पुट करूंगा तो v3 माइनस v2, ठीक है ना। उसके बाद 3 पुट करूंगा तो v4 माइनस v3, और लास्ट में मुझे n पुट करना है तो vn+1 माइनस vn। यही देखो, ये 2 कट रहा है इस बार, ये 3 कट रहा है, देखो ये, इसका मतलब है इस तरह से कट रहे हैं टर्म्स, तो ये vn+1 तो बचेगा और ये v1 बचेगा यहाँ पर। तो vn+1 मतलब vn जो भी है आपका n फैक्टोरियल है, तो n+1 मतलब n+1 का फैक्टोरियल माइनस v1, 1 का फैक्टोरियल तो 1 ही होता है। तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया इस सीरीज का, ठीक है ना। हाँ, तो कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज में भी काफ़ी यूजफुल होता है, जब, है ना, ट्रिग्नोमेट्री वो वही देखेंगे ट्रिग्नोमेट्री में, ठीक है ना। एक और करेंगे, देखो एक सीरीज इस टाइप से क्वेश्चन था, फाइंड द सम ऑफ 10 टर्म्स, इस बार n की जगह 10 दे दिया इसने, 10 टर्म्स ऑफ द सीरीज। सीरीज देखो क्या है, 5/1.2.3 प्लस 7/2.3.9 प्लस 9/3.4.27, ये है आपका। देखो अब यहाँ पर आप ना सीरीज को अगर आप आइडेंटिफाई करो तो न्यूमरेटर में देखो एपी बन रहा है, फिर एपी बन रहा है, फिर एपी बन रहा है, देखो 1 2 3 2 3 4, और लेकिन यहाँ पर एक जीपी बन रही है, देखो तो इस टाइप की सीरीज होगी, कॉम्बिनेशन सीरीज है, न्यूमरेटर में एपी चल रहा है, डिनोमिनेटर में 2 एपी का मल्टीप्लीकेशन और एक जीपी का मल्टीप्लीकेशन। तो करना क्या है, करना यहाँ भी आपको nth टर्म ही निकालना है, nth टर्म 5 7 है, 5 7 9, तो 5 + n-1 d, 5 + n-1 d 2 हो गया, तो ये 2n+3 बन जाएगा, 1 2 का n आया, 2 का फिर ये n+1 आया, अब ये 3 है, 3 3 की पावर 1 3 की पावर 2 3 की पावर 3, ये 3 की पावर n हो गया nth टर्म में। इस टाइप की ये सीरीज है आपका ये, ठीक है ना, 2n+3 n+1 3n। अब इसको देखो, अब ध्यान रखना पड़ेगा कि भैया ईपी भी तो तोड़नी है और जीपी का भी ख्याल रखना है यहाँ पर, ऐसे करके, ठीक है ना, ऐसे। तो क्या किया जाए इसको, हाँ, अगर मैं इसको ऐसे तोड़ूं, है ना, 3 के साथ करूं इसको, है ना,
तो मतलब एक काम करना है आपको, 1/3n तो आपने यहाँ रख दिया सीधे ही बाहर। यहाँ पर जो ये AP.AP वाला जो कंपोनेंट है इसको तोड़ रहा हूँ मैं, तो इसको मैं ऐसे ले सकता हूँ 2n+2, है ना, ऐसे n+1। ऐसे लिख सकता हूँ उसको 2n+3 n ऑफ n प्लस, एक मिनट रुको, हाँ ठीक है, इसको ऐसे लिख सकता हूँ मैं 3/n-1/n+1, ऐसे लिख सकता हूँ। मैंने क्या किया, मैंने ऐसा लिखा कि इसको ऐसा लिख दिया 3n+3 - n/n+1, और ये बाहर अभी इसको मैंने टच नहीं किया 3n को। तो उसके बाद जाके क्या बन गया मेरा, ब्रैकेट के अंदर में क्या बना है ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो थ्री 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 कॉमन लूंगा तो n+1, n+1 से n+1 कट जाएगा, तो 3/n ये लिखा मैंने, और ऊपर n से n कटेगा तो 1/n+1 ऐसा कुछ आया ये, तो ये मैंने यहाँ पर आके किया है। तो इस an को फिर मैंने वापस ऐसा लिखा, 3n से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये 1/n.3 बनेगा, और यहाँ पर 1/n+1 और ये 3n बनेगा। ये देखो दो टर्म्स में ब्रेक हो गया, जबरदस्त। ये देखो यहाँ n है, और यहाँ पर आप देखो n की जगह n+1 दिख रहा है, देखो यहाँ पर n है, n की जगह n+1, ऊपर पावर में n-1 है और वो n है, देखो n को रिप्लेस कर दिया गया n+1 से, तो ये vn बन गया और ये vn+1 बन गया। वही आपने इसमें सिग्मा लगाया, n रनिंग फ्रॉम 1 to n, तो ये देखो वही चीज बन गई, v1 v2 v2 v3 ऐसे करके vn vn+1, तो बीच के सारे टर्म्स आपके कट जाएंगे, आपको मिलेगा v1 और आपको मिलेगा vn+1, ये आपका s हो जाएगा, यही आपको चाहिए था। अब v1 की वैल्यू डाल देते हैं, मतलब n की जगह 1 डालना है, ऊपर वाले फंक्शन में इसमें डाल देते हैं, ये आपका vn है, तो n के 1/1 3 की पावर 0, तो ये तो 1 हो गया, 1/1 माइनस vn+1, 1/n+1 ये आपका आंसर हो गया। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है ना। ऐसे भी हो सकता है क्वेश्चन, ठीक है ना। तो ये आपका vn मेथड था स्पेशल सीक्वेंस में। ठीक है ना। तो अगले क्लास में हम लोग देखेंगे AMGM इनइक्वालिटी, ठीक है ना, AMGM इनइक्वालिटी देखेंगे। ठीक, देखें एक दो क्वेश्चन इसमें फिर और देख लेते हैं, फिर एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं, फिर थोड़ा सा बंद करने से पहले एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं। एक क्वेश्चन और देख लिया जाए, देखो हाँ, यहाँ पर क्या कह रहा है, फाइंड द सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ द सीरीज। अब सम ऑफ इन्फिनिटी पूछ रहा है, और सीरीज क्या दिया हुआ है,
ये दिया हुआ है 3/1² डॉट 2² प्लस 5/2² डॉट 3²। इस तरह से ये सीरीज आपको दी हुई है, अप टू इन्फिनिटी तक आपने करना है, ठीक है ना। तो इनफाइनाइट सीरीज तो कैसे करेंगे, बिल्कुल तरीका वही है। पहले आपने इसका nth टर्म निकालना है, 3 5 7 तो 2n+1 rth टर्म भी बोल सकते हो, कहीं नहीं कहीं rth टर्म बोला होगा नहीं। और नीचे आपका आया है 1, देखो एपी डॉट, दो एपी का, एक एपी का स्क्वायर दूसरे एपी का स्क्वायर, तो यानी कि n का स्क्वायर डॉट दूसरा वाला है 2 से शुरू है तो n+1 का स्क्वायर। ऐसा ये सीरीज बनी हुई है, मतलब उसका nth टर्म ऐसा बना हुआ है, ठीक है ना। हाँ, तो आपने करना क्या है, इसको फिर से अलग ही करना है, तो दो टर्म्स में ब्रेक करना है इसको। तो 2n+1, ठीक है, n+1 n प्लस वही करो, अलग अलग कर दो इसको, ठीक है ना। तो 2n, ठीक है, तो ये ऐसा कुछ बन जाएगा 2n, n से n कटा, है ना, 2r+1 r² + 1, कैसे किया जाए इसको, ठीक है। हाँ, अच्छा ये तो सीधे ऐसे इसको, अगर मैं 2n ऐसा लिख सकता हूँ ना, सबसे बड़े वाले टर्म को, ये ऐसा लिख सकता हूँ उसको, सबसे बड़े वाले टर्म के स्क्वायर से, सबसे बड़े वाला टर्म से सबसे छोटे वाले टर्म को जब मैं सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, तो ये ऊपर वाली चीज बन जा रही है सीधे ही मेरी। ये देखो, सबसे बड़े वाले टर्म से सबसे छोटे वाले टर्म को सब्ट्रैक्ट किया, एच पी डॉट एच पी है ना, तो 1.1.2.2 HP.HP.HP.HP ऊपर एपी, ये ऐसा कुछ बन गया देखो। इसको अगर आप खोलते हो तो आप देख सकते हो 2n+1 अपने आप आ जाएगा, देखो n² + 1 + 2n -n², कटा, तो 2n+1, तो 2n+1 को मैंने इससे रिप्लेस कर दिया। इससे रिप्लेस करने से देखो आपको करना क्या होता है, आपको न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर के टर्म्स में एक्सप्रेस करना होता है, ताकि अलग करने पे कुछ ना कुछ कट जाए। देखो अब n+1 अगर अलग करेंगे, इसके इस पर अलग करेंगे, n+1 का स्क्वायर से n+1 का स्क्वायर कटेगा, ये 1n² बचेगा, और ये n² से n² कटेगा, ये 1 + n+1 का स्क्वायर बचेगा। अब ये अपना काम बन गया है, देखो ये आपका vn लग रहा है, ये आपका vn+1 लग रहा है, देखो, है ना। सिग्मा चलाओ उस पे, तो ये v1 v2 v2 v3 ऐसे करके ये सिग्मा चलते चलते vn और vn+1 पे गया, और बीच के देखो सारे के सारे टर्म्स कटते चले गए, और हमेशा की तरह आपको एक v1 मिला और एक लास्ट में vn+1 मिला, ये आपको s मिल गया। अभी फिलहाल ये sn मिला है आपको, sn मिला v1 है, तो n की जगह 1 पुट किया तो ये 1 आ गया, और n ये 1/n+1 का होल स्क्वायर मिल गया, ये आपका आंसर आ गया sn। लेकिन आपको अपना इन्फिनिटी निकालना है, तो देयर फोर यहाँ अगला लास्ट स्टेप में क्या करते हैं, एस इन्फिनिटी, इस पर लिमिट लगा देते हैं, लिमिट ऑफ n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 - 1/n+1 का होल स्क्वायर, तो ये आपका 1 आंसर आ गया, ये तो 0 हो जाएगा। ऐसे करते हैं इन्फिनिटी, और कुछ नहीं है इसमें, ठीक है ना। एक और करेंगे लास्ट, ये है, जैसे देखो यहां पर ना, ये कह रहा है इफ tn, कोई सीरीज है, उसका nth टर्म ये है 1/4 n+2 n+3, ये nth टर्म है, और फॉर n = 1 to so, ठीक है ना। और ये क्या पूछ रहा है, ये पूछ रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ 1/t1 + 1/t2
इस तरह से 1 अपॉन कहाँ तक पूछ रहा है, T 2020 तक, ये आपको पूछ रहा है। ऐसे में सीरीज, ऐसे क्वेश्चंस में ये बहुत बार पूछा गया है क्वेश्चन इस टाइप का, मतलब तो इसमें एसन दिया हुआ है देखो, और उनके रेसिप्रोकल चाहिए आपको, है ना। एसन नहीं दिया, सॉरी, टीएन दिया हुआ है, तो आपको रेसिप्रोकल का सम चाहिए। तो पहले मैं क्या करूंगा, रेसिप्रोकल आपका 1/TN जो है ये क्या बन जाएगा, 4 ऊपर, n+2, n+3 नीचे, रेसिप्रोकल का सम चाहिए मुझे, ये वाला। इसी पे अगर मैं सिग्मा लगा दूं हो गया मेरा काम। लेकिन इसको पहले तोड़ लेते हैं, ये एच पी डॉट एच पी में कन्वर्ट हो गया, ऊपर 4 है ही है, और नीचे आपका क्या करना पड़ता है इसके लिए, तो बहुत सिंपल है कि बड़े वाले में से छोटे वाले को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। यहाँ पर आप n+3 में से n+2 को सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो नीचे देखो 5 एक्स्ट्रा आ रहा है, 5 से डिवाइड करना पड़ेगा इसको। जब आपने तोड़ा 4/5 तो बाहर आ गया, और दो पार्ट्स में ये ब्रेक हो गया आपका, n+1/n+2 -1/n+3। देखो ये भी Vn बन गया, देखो है कि नहीं, यानी कि 4/5 ब्रैकेट, इसको अगर मैं Vn बोलूं तो ये आपका Vn+1 बन रहा है, ये आपका 1/Tn बना है देखो। तो जब मैं इस पर सिग्मा लगा दूंगा, सिग्मा 1/Tn कर दूंगा, तो आपको, ठीक है ना, सिग्मा n रनिंग फ्रॉम 1 टू, जहां पर भी दिया हुआ है n या n, जहां बाद में 2020 डाल दूंगा n की जगह पर, तो ये कितना आया 4/5, और Vn लगा देते हैं इसमें, तो V1 माइनस V2 प्लस V2 माइनस V3, ऐसे करके ये बना Vn माइनस Vn+1, ऐसे करके बना। वही हमेशा की तरह बीच के सारे टर्म्स कटे, तो ये बन गया आपका 4/5, ये बच्चा आपका V1, ये बच्चा आपका Vn+1, ये आपका Sn आ गया। ये आपको चाहिए था, यही सम चाहिए था आपको, ठीक है ना। और ये बना 4/5, V1 की जगह पर आपको देखो, ये आपका n कहाँ लिया, Vn आपने 1/n+2, 1 to 1/3 ये आ गया, और Vn+1 की जगह 1/n+3 ये आ गया, ये आपका Sn हो गया। लेकिन अब मुझे यहाँ पर क्या करना है, n के जगह पर 2020 रखना है, तो देयरफॉर s ऑफ 2020 की वैल्यू आपको मिल जाएगी 4/5, 1/3 माइनस 1/2023, ये आपका आंसर आ जाएगा पूरा सॉल्व करके, ठीक है ना। एलसीएम वगैरह लोगे तो 2023 माइनस 2020 वो कट जाएगा, 2020 इंटू 4 से 8080, और नीचे 3 इंटू 2023 6069, ऊपर से कट गया 6069, ये 2020 इंटू 4। n+2 माइनस, नहीं ये 5 क्यों होगा यार, है, एक मिनट रुको, जब आपने, जब n से n कटेगा 3 -2 1 होगा ना, ये 5 क्यों आ गया यहाँ पर, 5 नहीं आना चाहिए था, ये 5 नहीं होगा यहाँ पर, ये 5 फालतू आ गया, ये 5 मत रखो, बाकी कुछ नहीं है, 5 को यहाँ से हटा दो, यहाँ भी मैंने एक 5 लिखा हुआ है, 5 नहीं है एक्चुअली, मैंने 3 और 2 5 कर दिया, -3 -2 1 होगा ना, तो 1 के लिए तो कुछ करने की जरूरत नहीं थी, बस ये बन गया आपका, ठीक। चलिए इतना ही रखा जाए फिर, आज के लिए इतना ही रखा जाता है।